फाइनली हम लोग हो गए रेडी। एक्चुअली जो दिक्कत आ रही, मुझे वीकनेस लग रही है। मैं इस बार एक बार मेले में भी नहीं गई। 7 दिन का, वैसे 5 दिन का मेला था, 7 दिन तक चलता है। मैं एक बार भी मेले में नहीं गई। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, आज भी लग रही है। मगर मुझे ये था भी एक बार तो जाके आ जाए, देखे मेले में क्या मिलता है क्या नहीं। वैसे भी हमने मेले में जाना ही होता है ना। देखिए इतने टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं जाऊँ, मेरे से जाया भी नहीं जा रहा। तो अभी हो गई हूँ रेडी। बच्चे भी, आज हस्बैंड ने छुट्टी की है स्पेशली कि चलो तुम्हें मेले में मैं ही ले चलता हूँ। तो पानी वगैरह भी मैंने ले लिया है। तो अम्ब्रेला लेके जाऊँगी क्योंकि गर्मी बाहर धूप हो गई है। और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कितनी वीकनेस लग रही है। तो चलिए अभी जाते हैं, फिर आप लोगों को मैं मेला भी दिखाती हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मेले में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे ट्रालियों में भर भर के जाते हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे लोग इस तरह से मेले में ना ट्रालियों में बैठ बैठ के जाते हैं। मैं एक बार गई हूँ, वो क्या बोलते हैं उसको, रेड़े पे, रेड़े जो, हाँ एक बार गई हूँ मैं रेड़े पे आंटियों के साथ। मुझे बैठना नहीं आ रहा था, तब मैं गई थी। तो आज भी देखिए मेला तकरीबन ख़त्म हो गया, मगर आज भी रश है। संडे तक तो होगा, सैटरडे संडे तक होगा। कल मेला बंद हो रहा है, इसलिए हम आज जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा भीड़ होनी है क्योंकि आज लास्ट दिन है। वो लोग कहेंगे कि हम लोग लास्ट दिन का मजा तो उठाए। हाँ। तो हस्बैंड हमें ऑफर दे रहे थे कि जा तो मेले में जाओ, जहाँ लुधियाना जाओ। मैं सोच रही दोनों जगह ही चले जाए। मेले तो शॉपिंग कर लो, दिवाली की शॉपिंग कर लो, मगर मेले में एक बार भी नहीं गए हैं। अरे तुसी कहते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं हो तो बोल नहीं जा रहे, तो मैं कह लुधियाने पे चल देते। झूठ बोल रहे वो तो मैं गड्डी च बैठना ना। नहीं वैसे मुझे कमजोरी तो लग रही है, लेग्स पेन हो रहे बहुत ज़्यादा, वीकनेस लग रही है। मैं सोच रही हूँ मैं चेक करवाऊँ। क्या क्या चेक करवाना, ब्लड चेक करवाना है कि कहीं मुझे वो क्या आजकल चल रही कौन सी बीमारी, देखो नाम भी नहीं याद आ रहा, नाम नहीं याद आ रहा। जब याद आएगा बता दूंगी मैं क्या चेक करवाऊँ। गिराई जा रही है क्योंकि मुझे लगता है ना बारिश की वजह से ये सड़क खराब हो गई है, टोए पड़ गए होंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए वो मिट्टी डलवा रहे हैं। वैसे तो पहले क्या होता था, जब भी है ना छपार का मेला लगता था, सबसे पहले ना ये सड़क बनती थी। जब भी छपार का मेला बनता, इस बार इन्होंने सड़क नहीं बनाई, नहीं तो इसी बहाने हमारी सड़क बन जाती है। देखिए इतने सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे भी, हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे गिराई जा रही है मिट्टी, और बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। सीवरेज की दिक्कत है ना, मेन तो ये बात है, सीवरेज की दिक्कत है। तो इसी वजह से मिट्टी की ट्रालियाँ आई हुई हैं, लगे हुए हैं। पहले हर साल सड़क बनती है। तो रश इस बार लग रहा है भी बहुत ज़्यादा वाला रश होगा। बस बारिश ना आए, धूप भी बहुत ज़्यादा, मगर बारिश आ जाती है। धूप भी निकली होती है, फिर भी बारिश आ जाती है। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मेले में। तो अभी भी मेला संडे तक है, ये सैटरडे की वीडियो है, संडे तक मेला है। तो हम लोग पहुंच गए थे। जो पुराने टाइम अगर मैं बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, आज से है ना 15 साल पहले की बात है। जब मैं फर्स्ट टाइम मेले में आई थी, तब इतनी गाड़ियाँ मेले में नहीं आती थी। जेन्युइन सी बात बता रही हूँ। अभी तो सभी लोग अपनी अपनी कार में आते हैं, तब इतनी कार नहीं होती थी, बहुत कम कार होती थी। घोड़ा गाड़ी होती थी, जहाँ वो ना वो बैल आगे लगा के लेके जाया जाते थे, उसमें टांगे में, या इस तरह की चीज़ें, मतलब जो होती है ना पंजाब में, जो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए होता है चीज़ों को। तो वो चीज़ें ज़्यादा चलती थी। तो मैंने तब देखा था, फर्स्ट टाइम मैं बैठी थी, अरे मुझे बैठना नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से बैठी थी। वो भी मेरी यादें हैं यहाँ के छपार के मेले की। तो जैसे जैसे टाइम देखिए आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, तो अभी तो सभी लोग है ना देखिए अपनी अपनी कार में आते हैं। और रिश्तेदार भी कम आते, पहले तो रिश्तेदार भी एक हफ्ता पहले आ जाते थे भी मेला देखने जाना। पहले मेरे भाई लोग भी आते थे भी मेला आ गया छपार का, तो हम लोग आ रहे हैं। अभी तो ये चीज़ें थोड़ी कम भी हो गई हैं। जिन्हें देखना होता है वो सीधा ना छपार के मेले में पहुंच जाते हैं। और आज हम लोगों ने देखिए झूले नहीं लिए, हमने गेम्स ज़्यादा खेली। और गेम्स में सच बताएं तो बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद किया आज हम लोगों ने। वही कोई है ना, हम लोग चीज़ें ले लेते, ज़्यादा बढ़िया थी। मगर बच्चों को कुछ ना कुछ तो करवाना था, जहाँ तो उनको झूले दिलाने थे, जहाँ देखिए उनको गेम्स खिलानी थी। बेटे को इस बार तो ये था भी हाँ ठीक है, अभी इस बार मैं ना मतलब गेम्स वगैरह ही खेलूँगा। झूले का ऐसा वैसे तो देखिए कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को झूला की, मगर इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, और जो है ना देखिए मिट्टी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई। और हम नहीं चाहते किसी तरह का कोई है ना मतलब इस तरह की कोई अनहोनी हो। क्योंकि देखिए वैसे तो यहाँ पे एक है ना मतलब ऐसे ही फेक न्यूज़ ही आई थी, बिच पार्क के मेले में किश्ती गिर गई है। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ,
बस हमारा मन नहीं है, जब मन ना हो ना फिर हम वो काम नहीं करते। तो मैंने हस्बैंड को बोला था भी इनको झूले कोई भी नहीं लेके देने, और इस बार मैंने भी नहीं लिए और ना ही मेरी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। तो ये गेम तो मैं आप लोगों से को पता पहले भी खेलती हूँ। इस बार मेरे हम लोगों ने कोई गेम नहीं जीती, नहीं तो कुछ ना कुछ प्राइज़ निकल जाता है, जितने पैसे दिए होते हैं वसूल हो जाते हैं। आज तो हम लोगों ने आई थिंक 600-700 रुपये तो इन गेम्स पे ही है ना हम लोगों ने वेस्ट किए। जितने भी जगह पे गेम्स थी ना हर जगह पे फिर हम लोगों ने खेले। ऐसा भी नहीं है भी एक जाने ने, सभी ने अलग अलग खेले, क्योंकि हमने सोच लिया था भी ये चंडोल किश्ती इनमें बच्चों को बैठने नहीं देना। वैसे तो 3 दिन से है ना धूप निकली हुई है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, जब बारिश के दिनों में वाकई हो सकती थी। तो हम लोगों का अपना मानना, वैसे छपार के मेले में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे थे कुछ चीज़ें, मुझे ये पर्स बहुत पसंद आ रहे थे, और बेटी को भी ये प्लेन वाले पसंद थे। हस्बैंड बोल रहे थे दूसरे ले लो, कुछ और ले लो, क्योंकि ये भी 100 रुपीज़ का बोल रहे थे, बड़े पर्स भी 100 के। बेटी को ये लाइट वाला पसंद आया था, मगर इसमें बोल रही है ये जो है ना बच्चों वाली चीज़ें लगी हुई हैं, जो मतलब फेस लगे हुए ना छोटे छोटे टैडी से लगे हुए, उसे वो नहीं चाहिए थे। अदरवाइज़ बोल रही थी बड़ा डिफरेंस है मम्मा। तो हम लोग देख रहे थे भी कहीं मेले में और हमें सिंपल मिल जाए, मतलब यहाँ पे सिंपल जो है वो बिना लाइट के थे, तो बेटी को ये पसंद आ रहा था। मैं तो बोल रही थी ले लो, बोल रही नहीं बच्चों वाले, और मैंने बोला तुम कौन सा बेबे बन गई हो, अभी बच्ची ही हो। बोल रहे थे टीनेजर के हिसाब से चीज़ लेनी है। ये वो नखरे करने लगी, इतने चीज़ें लेने में मैं नखरे नहीं करती। और ये गेम्स बार बार हम सभी लोगों ने खेली है, हमें ये ना कुछ तो निकलेगा। नंबर बनाने बहुत मुश्किल है, ये नंबर बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो ऐसा है ना, मैंने जब खेला तो मेरा बार बार एक ही आ रहा था। ये देखिए यहाँ पे काउंट कर रहे हो, हस्बैंड को ये ओवर कॉन्फिडेंस था। लास्ट ईयर इन्होंने ये गेम जीती थी, बोल रहे थे मैं जीत के दिखाऊंगा। आई थिंक 6 से 7 बार तो इन्होंने यही गेम खेल ली। मैं तो शूट कर करके थक गई, मैंने बोला एक ही गेम बार बार खेल रहे हो। मगर चलो ठीक है, इस बार ऐसा हुआ ना, देखिए हस्बैंड है ना झूले नहीं लेते, बचपन में बहुत लेते थे, अभी नहीं लेते। तो इस बार हम सभी ने मिलके गेम्स खेली ना, तो हस्बैंड ने भी मेला एंजॉय किया। आगे देखिए कैसे मैं खतरों के खिलाड़ी बन गई। मैं तो मेला घूम रही थी, अचानक से मेरे सामने एक बाबा आ गए, उन्होंने मुझे क्या पकड़ाया। मैं हैगी है ना मम्मा, देख मम्मा बात अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, मैं बेटे को बोल रही थी फोटो करवा लो बाबा के साथ, है ना। तो वो बोल रहे थे नहीं मुझे डर लग रहा है। तो मैंने बोला हाथ लगा के देख लो, तो उन्होंने मुझे बोला आप ही पकड़ लो। उनको लगा मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, मैंने बोला लाओ मुझे पकड़ाओ, ऐसा भी क्या है, क्यों डरना इनसे। तो मुझे सिर्फ छिपकली से डर लगता है, मैंने पकड़ लिया, क्योंकि पता होता है ना ये कौन सा जहरीले है, जहरीले होते तब हम लोगों को डर लगता है। तो मैंने वैसे फर्स्ट टाइम है ना सांप को हाथ लगाया था, तो बड़ा मुझे ना मतलब हस्बैंड बोल रहे थे क्या तुम्हें हलकत सी नहीं आई, ये बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। मुझे कुछ नहीं लगा, बस पता नहीं कैसे मैंने पकड़ लिया। और यहाँ पे सभी लोग ऐसे देख रहे थे ना, वो ऐसे बोल रहे थे ये है ना पंजाब की तो हो नहीं सकती, पंजाब के लोग तो खासतौर पे लेडीज़ है ना इस तरह से हाथ नहीं लगाती, ये इसने पता नहीं कैसे लगा ली। सभी लेडीज़ ऐसा बोल रही थी। जब मैंने पंजाबी बोली ना, फिर सभी मेरे मुंह की तरफ देखने लगे, अरे ये तो पंजाब से ही है। मुझे इतनी हंसी आई, बहुत इन्जॉय किया वाकई में, आज हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और ये गेम्स हम दूसरी जगह, जितनी जगह हमें ये गेम्स मिली हम लोगों ने खेली, कोशिश की यार कुछ तो जीत जाए। बेटे का मुंह आप देख रहे हो, ये तो भगवान को माथा भी टेक रहा था। बोल रहा था मड़ी वाले बाबा हमें है ना जिता दो, एक आधी गेम तो दिला दो, कुछ ना कुछ तो हमें गिफ्ट मिलना चाहिए। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ये है ना वैसे हम मेले में कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, मगर ये जो हस्बैंड के फ्रेंड ही हैं जिन्होंने ना मीठी लस्सी दी है, घर की है ना बनी हुई मीठी लस्सी थी, तो हस्बैंड बोल रहे थे ये पी सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे पी के गए, क्योंकि देखिए साफ़ सफाई का नहीं पता था, और जो मेले वगैरह में ना ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनती हैं उनका हम लोग है ना इतना ज़्यादा, मुझे रहता भी साफ़ सफाई का थोड़ी मुझे दिक्कत रहती है, इसलिए हम लोग कम खाते पीते हैं। उसके बाद आ गए थे हम क्रॉकरी सेक्शन में, और ये तो देखिए हमारे छोटे मेले तक सारी ये क्रॉकरी का रहता ही रहता है। जो कप यहाँ पे इनके ना कप बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो देखिए कितने अलग अलग तरह के कप, और जो बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, 100 रुपीज़ के 6 होते हैं। और जो बड़े वाले साइज़ कॉफ़ी मग होते हैं वो 50 रुपीज़ के दे देते हैं, 60 का बताते 50 तक दे देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें ली। वैसे ये है ना हमारा मैंने इनसे पूछा था, ये बोल रहे थे दिवाली तक हम लोग यहाँ पे हैं। तो फिर मुझे ये था भी है ना कई चीज़ें मैं बाद में लेके जाऊँगी, और कुछ मुझे लग रहा था भी क्वांटिटी कम होगी, उन चीज़ों को लेना चाहिए, तो वो मैंने ले ली है। उसके बाद मेले से हम लोग आते टाइम रास्ते में मैं आई थी यहाँ पे मिट्टी लेने, क्योंकि आज सत्ते हैं, और सत्ते के दिन देखिए सांझी बनाना शुरू किया जाता है 7 तारों से। तो मैं ना रेडी टू यूज़ मिट्टी होती है ना जो घुमार के घर से मिलती है, मैं वो लेके जाती हूँ। मुझे 2-3 साल हो गए नहीं के घर से लेके जाती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, पहले है ना जब मुझे नहीं पता था भी मिट्टी यहाँ पे है ना कहाँ पे घुमार का घर है,
अब जब मैं मार्केट में निकलती हूँ तो कुछ चीज़ों का पता होता है ना। तो पहले हम लोग प्लाट से मिट्टी लेके आते थे, उसको पहले मिट्टी के डलों को तोड़ना पड़ता था, फिर उसे छान के फिर भिगो के रखना पड़ता। उसके बाद जब बनाते थे कभी कभी कांटे लगते थे हाथ पे, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती थी। तो ये रेडी टू यूज़ और इतनी सॉफ्ट मिट्टी होती है ना, तो इनको है ना बहुत अच्छा मतलब अच्छे से हम लोग शेप दे पाते हैं जो भी मुझे बनाना होता है। तो ये अभी देखिए सीज़न शुरू हो गया है, अभी फेस्टिवल आएंगे, करवा आ रहा है ना, तो ये करवे बना रहे हैं। तो इनको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है। बेटी जब ऊपर गई ना बोल रहे आ जाओ वीडियो बना लो, मैं बना के दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। बोल रही थी मम्मा उनको पता भी हमारा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं आ रही हूँ ना, इनको पता है भी इनका यूट्यूब चैनल है। तो इन्होंने हमें है ना बना के भी दिखाया और बहुत बढ़िया भी लगता है। देखिए सीखना भी चाहिए, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है मिट्टी के साथ। मगर मैं नीचे थी, मैं ऊपर की साइड नहीं आई, बेटी ही आई थी शूट करने के लिए, तो मैं नीचे मिट्टी ले रही थी। तो देखिए बहुत अच्छा लगता है और मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों से ना शेयर करूँ, क्योंकि मैंने अब तक देखा है जो मेरी पुरानी वीडियो चल रही है इतने सालों की जो सांझी की ना, उसमें ज़्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं मोर कैसे बनाई मिट्टी से। तो मैंने 2-3 तरह के तो लास्ट ईयर आप लोगों को बताई थे किस तरह से बनाते हैं। मैंने सोचा इस बार एक प्रॉपर वीडियो में बताऊँ आपको भी कितनी तरह के मोर मिट्टी से बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, और हस्बैंड भी साथ में ही आए हैं। तो कुछ टाइम हम लोग यहाँ पे रहेंगे, ज़्यादा शूट नहीं किया, बस बातें ही की अपनी फ्रेंड से, क्योंकि हस्बैंड भी थे तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड भैया भी घर पे थे, तो हम लोगों ने जस्ट बातें की। और उसके बाद हम लोग आए शाम को घर पे, ये आई थिंक 7:30 बजे का टाइम होगा। हम लोग उसके बाद है ना 1-2 जगह और गए थे, मगर वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। घर पे आके हम लोगों ने थोड़ी सी रेस्ट की और उसके बाद देखिए मैं बनाने लगी 7 तारे। और मैंने बताया ना सत्ते के दिन जो है ना श्राद्ध में 7वां श्राद्ध होता है, सत्ते का दिन होता है, उस दिन है ना ये दिन शुभ माना जाता है। अगर किसी ने कोई शॉपिंग करनी होती है, कुछ चीज़ें लेनी होती है ना, कई लोग जैसे वहम करते श्राद्ध में वो नहीं लेते हैं कोई चीज़ें, तो वो सत्ते के दिन से शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर नवरात्रों में जिनकी शादी होती है ना, तो सत्ते के दिन वो शुरुआत करके चीज़ें फिर लेते हैं। तो 7 तारे मैंने बना के रख दिए हैं। और मैं सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, है ना। हस्बैंड बोल रहे चलो डिनर बाहर करवा के लेके आता हूँ। इधर आइयो। हाँ गाइस हम इतने अमीर हैं कि पानी भी कांच के गिलास में पीते। देखो इनकी अमीरी देखो। हस्बैंड ने आज ना आटा सुबह लेके आए थे, वो लेके आना था, वो लेके नहीं आए। इस चक्कर में हमें डिनर करवाने जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग जाएंगे बाहर डिनर करने। जिम चले गए, आटा नहीं लेके आए और ना मार्केट से लेके आए। मेरी हालत ऐसी है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चलो अभी चलते हैं डिनर करने। और सुबह मैंने हस्बैंड को बोला भी था भी घर पे आटा नहीं है, जाके ना लेके आ जाओ, चाहे थोड़ा अलग से लेके आ जाओ, बाकी पीसने के लिए दे दो, वो भी भूल गए। और जब मैंने रात को उनको बोला तो बोल रहे थे मैं शाम के टाइम लेके आ जाऊँगा, 8 बजे वो चले गए जिम। और जब मैंने बोला अभी तक घर पे नहीं आई, मुझे खाना बनाना है, बोल रहे थे मैं जिम चला गया हूँ, अभी ये बाहर खाने जाएंगे। और वैसे भी मेरी हालत नहीं थी भी मैं ना इतना कुछ बनाऊँ। मैंने सोचा था भी चलो मैं रोटी बना देती हूँ, पर है ना मगर हस्बैंड बोले भी रहने दो, सुबह से तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है। क्योंकि देखिए अजीब सी थकावट है, मगर चलो फिर हम लोग खाना खाने आ गए थे। चलो हस्बैंड ने देखा, पता नहीं क्यों कभी कभी ठीक लगता है, कभी कभी इतनी वीकनेस लगती है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी फेस्टिवल आए भी नहीं है, मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं टाइफाइड, हाँ मैंने आपको बताया मैं टाइफाइड सोच रही हूँ मैं एक बार टेस्ट करवा लूँ। जो मेरी लेग्स में इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही है ना, पेन होती रहती है। तो ये लोग खुश हो जाते जब हम लोग खाना खाने आते। इन्होंने खाना तो कुछ होता नहीं है, थोड़ी सी ये इन चीज़ों में से थोड़ी सी ये चीज़ें लेते हैं। और उसके बाद इनको चाहिए होता है बस मीठे में है ना गुलाब जामुन। बोल रहे थे गुलाब जामुन हम लोग खाएंगे गरम गरम। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर सीधा जाएंगे घर को। ये है ना बहुत ज़्यादा मतलब आज का दिन तो मेरा बिजी रहा। तो मैंने क्या शॉपिंग करके आई हूँ वो वीडियो तो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी थी। ऑलरेडी 15 मिनट की वीडियो हो गई है। और यहाँ पे हम सौंफ के ये पैकेट लेते हुए और बच्चे खुश हो जाते हैं, इनको 2-2 मिल गए हैं। हस्बैंड ने तो ताश की तरह बांट के दे दिए, ये 2 तेरे, ये 2 तेरे और ये 2 मेरे। हस्बैंड को सो गाइस हमने खा ली है रोटी और इसके बाद जाएंगे हम घर को। रोटी हाँ जैस्मिन जाके बर्तन क्लीन करेगी। हाँ नानी, हाँ हाँ नाना पक्का है, ठीक है। हाँ तो अभी हम लोग जाएंगे घर को। गुड नाइट, बाय बाय।